क्या आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडवांस VLOOKUP फॉर्मूला यूज़ किया है? यदि नहीं किया है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडवांस VLOOKUP फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके VLOOKUP फॉर्मूले से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो VLOOKUP फॉर्मूले के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारी फॉर्मूला प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को लास्ट तक देखना, यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले जानेंगे VLOOKUP फॉर्मूला यूज़ क्यों करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ लेफ्ट साइड में एक टेबल है जिसमें फर्स्ट कॉलम में आईडी नंबर है, सेकंड कॉलम में एम्प्लॉय नेम है, थर्ड कॉलम में सैलरी है और फोर्थ कॉलम में इंसेंटिव है। इधर राइट साइड में मैंने यहाँ पर कुछ आईडी लिख रखी है और इन आईडी के बेस पे मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, सैलरी और इंसेंटिव निकालना। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर VLOOKUP वाला फॉर्मूला। तो पहले मैं यहाँ पर VLOOKUP नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पर इक्वल, फिर फॉर्मूले का नाम। तो मैं यहाँ पर VLOOKUP लिखूँगा। जैसे मैं VLOOKUP लिखूँगा तो नीचे सजेस्ट करेगा, तो मैं यहाँ पर टैब बटन प्रेस कर देता हूँ, ये इसको ऑटो फिल कर लेगा। तो इसमें फर्स्ट आर्गूमेंट है हमारा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या होगी हमारी, जिसके बेस पे मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम निकालना या एम्प्लॉय नेम एक्सट्रैक्ट करना। तो मुझे आईडी के बेस पे एम्प्लॉय नेम निकालना, तो मैं यहाँ पर अपनी आईडी सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ आईडी पे अपनी, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट आर्गूमेंट है हमारा टेबल एरे। तो जिस टेबल में से मुझे डाटा ढूंढना अपना, तो लेफ्ट साइड में मेरी वो टेबल है, तो मैं अपनी उस टेबल को पूरे को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा। फिर नेक्स्ट आर्गूमेंट है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा हमारा, तो मुझे यहाँ पर निकालना एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम मेरे लेफ्ट वाली टेबल में कौन से कॉलम पर है, तो फर्स्ट कॉलम में आईडी नंबर है और सेकंड कॉलम में एम्प्लॉय नेम है। तो मैं यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ 2, फिर उसके बाद कॉमा, फिर नेक्स्ट आर्गूमेंट है हमारा ट्रू और फॉल्स, यानी अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच। तो मुझे यहाँ पर डाटा निकालना एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो सिंगल सेल में मेरा VLOOKUP फॉर्मूला अच्छा है, प्रॉपर एकदम काम कर रहा है। अब यदि मैं इसको साइड में इसको ड्रैग करता हूँ राइट साइड में, और सेम ऐसे मैं बॉटम में यानी डाउन साइड में ड्रैग करता हूँ, तो देख पा रहे हो कि मुझे यहाँ पर एक एरर मिल रहा है। तो इसी एरर को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एडवांस VLOOKUP वाला फॉर्मूला। तो अभी मैं इसको सारे को डिलीट कर देता हूँ। एडवांस VLOOKUP वाला फॉर्मूला क्या है, वो आपका मल्टीपल्स कॉलम और मल्टीपल्स रो पे वर्क करेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना एडवांस VLOOKUP वाला फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा रहा हूँ, फिर फॉर्मूले का नाम लिखूँगा। जैसे नाम लिखूँगा नीचे सजेस्ट करेगा, तो मैं यहाँ पे टैब बटन प्रेस कर देता हूँ, ये इसको ऑटो फिल कर लेगा। अब इसमें फर्स्ट आर्गूमेंट है हमारा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या होगा हमारा आईडी नंबर, क्योंकि आईडी नंबर के बेस पर मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय नेम निकालना, तो मैं यहाँ पर अपनी आईडी नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है कि जैसे मैंने यहाँ पर आईडी नंबर सेलेक्ट करी, तो जब मैं अपने फॉर्मूले को कंप्लीट करूँगा और फिर इसको मैं ड्रैग करूँगा राइट साइड में और डाउन साइड में, तो मेरे आईडी नंबर चेंज होती रहेगी। मतलब उसका जो रेफरेंस है F3 वो चेंज होता रहेगा, जबकि मुझे उसको चेंज नहीं करना। तो मैं इसको क्या कर दूँगा, यहाँ पर फिक्स कर दूँगा। तो फिक्स करने के लिए यूज़ करेंगे हम यहाँ पर F4 बटन। तो मैं यहाँ पर F4 बटन प्रेस कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने F4 बटन प्रेस करा तो यहाँ पर पूरा सेल मेरा फिक्स हो गया। बट मुझे पूरे सेल को फिक्स नहीं करना, मुझे सिर्फ इसके कॉलम को फिक्स करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब मैं इसको राइट में ड्रैग करूँ तो ये फिक्स रहे, बट जब मैं इसको डाउन में ड्रैग करूँ तो ये फिक्स नहीं रहे। तो कहने का मतलब मुझे F के आगे डॉलर चाहिए, 3 के आगे डॉलर नहीं चाहिए। तो मैं एक और बार F4 बटन प्रेस करता हूँ, फिर से एक और बार F4 बटन प्रेस करता हूँ, तो अब मेरा F के आगे डॉलर आ गया। तो इसका मतलब मेरा सिर्फ कॉलम ही फिक्स है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगा रहा हूँ। फिर उसके बाद आर्गूमेंट है हमारा टेबल एरे। तो टेबल एरे में हम अपनी लेफ्ट साइड वाली जो टेबल है उस टेबल को पूरा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने वो टेबल अपनी पूरी सेलेक्ट कर ली। अब इसको भी हमें यहाँ फिक्स करना, क्योंकि जब हम इसको ट्रैक करेंगे तो ये भी हमारी चेंज होती रहेगी टेबल एरे। तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ F4 बटन प्रेस करके, कॉमा। फिर उसके बाद मांग रहा हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर। मैं यहाँ पर मैच वाले फॉर्मूले से निकालूंगा। अगर आपको मैच वाला फॉर्मूला नहीं पता है तो मैंने अपने चैनल पर लास्ट वीडियो मैच फॉर्मूले की डाली थी, तो अभी तक वो आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जाके आप वॉच कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर मैच वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो मैं मैच लिखूँगा यहाँ पर, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू। तो इसमें लुकअप वैल्यू क्या होगी, जिसके बेस पे मुझे कॉलम नंबर निकालना। तो मुझे एम्प्लॉय नेम के बेस पे कॉलम नंबर निकालना कि मेरा कौन सा कॉलम है। तो मैं यहाँ पर अपने एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ ऊपर। अब सेम यही चीज़ कि जब मैं इसको ड्रैग करूँगा ये भी चेंज होगा, तो इसको भी मैं क्या कर लूँ, फिक्स कर लूँगा। बट इसको भी मुझे पूरा फिक्स नहीं करना,
मैं चाहता हूँ जब मैं इसको राइट में ड्रैग करूँ तो ये चेंज हो, बट जब मैं डाउन में ड्रैग करूँ तो चेंज नहीं हो। तो मतलब मुझे सिर्फ रो को फिक्स करना, कॉलम को फिक्स नहीं करना। मतलब जी के आगे डॉलर नहीं आना चाहिए, सिर्फ टू के आगे डॉलर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे F4 बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो जी के आगे से डॉलर हट गया, सिर्फ टू के आगे डॉलर है। तो इसका मतलब अब सिर्फ मेरी रो फिक्स है, कोमा। फिर उसके बाद लुकअप एरे, एम्प्लॉय नेम को मुझे किस में लुकअप करना, लेफ्ट साइड वाली जो मेरी टेबल है उसकी जितनी भी हेडिंग है उन हेडिंग को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये भी मेरी चेंज होगी तो इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, कोमा। फिर लास्ट में एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर मैं 0 यूज़ करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, कोमा। फिर वीलुकअप के जो एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे मैं 0 लगा रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो मेरी वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम निकल के आ गया। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ राइट में ड्रैग करके। तो मैं इसको राइट में यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, जैसे ही मैंने राइट में ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू निकल के आ गई। ऐसे मैं इसको एक बार डाउन में ड्रैग करके देख लेता हूँ, तो मैंने डाउन में ड्रैग करा तो मेरी प्रॉपर वैल्यू निकल के आ गई, मतलब मेरा फॉर्मूला एकदम प्रॉपर काम कर रहा है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो।